काफी से करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित प्रकाश और इस कॉन्वर्सेशन में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अंशुमन कुमार। कैंसर सर्जन है, लेकिन मुझे याद है अब तक की जितनी बातचीत उनसे हुई है जब से ये कोरोना काल शुरू हुआ है, चाहे 2020 की बात करें और अब पूरा का पूरा एक साल। और मुझे लगता है डॉक्टर साहब आज रमजान आज से शुरू हुआ है और हमें याद है पिछली बार भी हमने शायद रमजान के आसपास ही बातचीत शुरू की थी और उस समय पीक पर चढ़ना शुरू हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपके साथ जुड़ने का मेरा सबसे बड़ा मकसद ये है कि मैं लगातार अलग अलग चैनल्स देख रहा था, अलग अलग लोगों की कन्वर्सेशन आपके साथ, उसमें तमाम बातें आ रही थी, तमाम तरह की बातें कह रहे थे। आपके फेसबुक पोस्ट हम पढ़ते हैं और उसमें आपने वो चीजें तो एक साल पहले लिखी, वो अभी भी लोग पूछते हैं ये कल का पोस्ट है क्या, तो आपको उनको कहना पड़ता है माफ कीजिएगा ये मैंने एक साल पहले लिखा। और मैं आपसे बहुत लाइटर मोड पे जिक्र भी करना चाह रहा हूँ। आज सुबह जब मैं बैठा था पत्नी के साथ और चाय पी रहा था, तो मुझे शायद ध्यान हो सकता है हो उस वक्त मुझे क्लिक नहीं कर रहा था। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि आपको याद है डॉक्टर साहब ने एक साल पहले ये बात कही थी आपसे, आपको ध्यान है क्या? मुझे उसी वक्त लगा कि जो बातें आप कह चुके हैं एक एक चीज वो पूरे चक्र में घूमती हुई ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है, ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है। सबसे पहली बात डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, ये दोबारा से हम ये कहें जो ये केसेस बढ़ रहे हैं और बहुत तरह की बात आ रही है कि ये स्ट्रेन पहले वाले से ज्यादा खतरनाक है। पहली बात जब इन सब चीजों पे जब चर्चाएं होती हैं, सबसे पहली बात जो आपके मन में आती है वो क्या है डॉक्टर साहब? सबसे पहली बात तो ये है कि जो जहां से आपने शुरुआत की थी कि आपने जो बातें कही वही बातें सामने आ रही है, तो पहले दर्शकों का मैं ये क्लियर करना चाहता हूं, मैं कोई ज्योतिष आचार्य नहीं हूं, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, पेशे से एक डॉक्टर हूं। लेकिन ईमानदारी के साथ मैं चीजों का आकलन करता हूं और डॉक्टर होने के नाते चिकित्सा से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित चाहे कोई भी पहलू हो, उस पर एज ए क्रिटिक्स, एज ए एडवाइजर मैं बोलूंगा और मैं बोलता रहता हूं। उसमें कई बातें सामने आ जाती है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि उनके बोलने से सरकार नाराज हो जाएगी, सिस्टम बैठे लोग नाराज हो जाएंगे। ये उन विशेषज्ञों की समस्या है, ये समस्या मेरी नहीं है, वो क्यों नहीं बोलते हैं। अब बात आ जाती है कि पिछले साल इसी मार्च अप्रैल का महीना था और अब 2021 आ गया। और याद होगा अमित जी, जब लोग कहते थे 2020 कब जाएगा, तो मैं कहता था 2020 जाने से क्या कैलेंडर के पन्ने ही बदलेंगे, 21 आ जाएगा, लेकिन क्या आपकी स्थिति सुधर जाएगी? देख लीजिए आज वही स्थिति में हम हैं। और अब यूके स्ट्रेन, ब्राजीलियन स्ट्रेन, अफ्रीकन स्ट्रेन और अब नया डबल म्यूटेंट स्ट्रेन इंडिया में हो गया, जिस पे जीनोमिक सीक्वेंस की स्टडी करने के बाद ये पाया गया कि ये स्ट्रेन ज्यादा संक्रामक है, मतलब तेजी से और लोगों को संक्रमित कर रहा है। पिछली बार हमने लॉकडाउन कर लिया। लॉकडाउन के क्या 3 पर्पस होते हैं? मिटिगेशन मतलब अल्पीकरण, संक्रमण के दर को कम करना, धीरे करना, स्लो करना। प्रिपेयर्डनेस तैयारी करना, मतलब अस्पताल, बेड और ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, सारी चीजें। और थर्ड टेस्टिंग, नंबर ऑफ टेस्टिंग बढ़ाना। आज एक साल बाद हमने क्या किया? टेस्टिंग की सुविधाएं हमारे पास उपयुक्त है, लेकिन कम नंबर दिखे इसके लिए लुका छुपी का खेल चल रहा है और टेस्टिंग कम किए जा रहे हैं। कई स्टेट में हो रहा है, हम लोगों को पता है। मिटिगेशन, अब अल्पीकरण क्या कर लेंगे आप जब कोरोना वायरस पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका है। और तीसरी बात प्रिपेयर्डनेस, तैयारी। एक साल में जो सरकार में बैठे लोग हैं, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, सबकी हालत एक है, क्योंकि ये लोग उससे ऊपर ही नहीं उठ रहे हैं पार्टी के लाइन से। ये नहीं समझते गवर्नेंस किसी पार्टी से नहीं होता, गवर्नेंस एक सिस्टम है। न ऑक्सीजन की व्यवस्था, न अस्पताल की व्यवस्था और न किसी। अफसोस लगता है, लेकिन ये बात मैंने कही थी कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया तो जलाने के लिए लकड़ी और दफनाने के लिए जगह की कमी पड़ेगी। आज भारत उस जगह आके खड़ा हो चुका है। अफसोस लगता है क्योंकि आपने इसको उस एंगल से देखा नहीं। और जब लॉकडाउन की तारीफ की बात आती है, इंटरनेशनल एजेंसी ने तारीफ की, तो सरकार तारीफ बटोरने में लग जाती है। पब्लिक की तारीफ थी, वो सरकार की तारीफ नहीं थी, पब्लिक ने किस तरह फॉलो किया। तो चलिए, अगर आपको तारीफ बटोरनी है तो अब जब केसेस बढ़ रहे हैं, मौतें बढ़ रही हैं, तो डिस्क्रेडिट भी सरकार को जाना चाहिए। फिर पब्लिक को क्यों कहते हैं पब्लिक ने मास्क नहीं लगाया? मास्क लगाना अत्यंत आवश्यक है। सारे दर्शकों को मैं कह रहा हूं मास्क लगाइए, बिल्कुल लगाना चाहिए। और दर्शकों को मालूम है, इसमें कोई नई चीज नहीं हम समझा रहे हैं। लेकिन अगर क्रेडिट आप लें तो डिस्क्रेडिट भी आप लें, नहीं तो क्रेडिट जनता को दीजिए तो डिस्क्रेडिट भी जनता को दीजिए, ये क्लियर रखना चाहिए। जी अमित जी।
बहुत सारी चीजें आप जब जवाब दे रहे थे तो मुझे उसके अंदर बहुत सारी चीजें थी जो मेरे अंदर का कौतूहल था कि अब ये सब चीजें आपसे जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब आपको जो जो लोग आपको फॉलो करते हैं ना सर, फेसबुक पे, ट्विटर पे, तमाम जगहों पे, वो ये जरूर जानते हैं कि कोरोना काल अभी आया है, 2020 में आया है। देश के हेल्थ केयर सिस्टम को लेके जो बातें आप कहते हैं, जिस सुधार की बात आप करते हैं, उस पर अगर अमल हो तो बहुत हद तक चीजें हम स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। मैं दूसरी दूसरी एक बात, एक सवाल पे आता हूँ। आज सुबह आपसे रांची के एक अस्पताल का वीडियो वायरल हुआ जिसमें मंत्री जी अंदर निरीक्षण कर रहे थे और बाहर एक लड़की अपने पिता को लेके आई थी जो कोरोना से संक्रमित थे। बेड नहीं मिला, चिल्लाती रही, रोती रही और उनके पिता की डेथ हो गई उसी स्ट्रेचर पे। और मंत्री जी अंदर निरीक्षण करते रहे। जब मंत्री जी निकले तो उन्होंने पूछा कि मेरा बाप मुझे वापस मिल पाएगा क्या? जब हम देश की चरमराती हुई हेल्थ व्यवस्था की बात करते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम की बात करते हैं, 2020 से 21 में सबक लिया क्या कुछ सरकार ने? अगर सबक लिया होता तो इस तरह की चीजें होती क्या डॉक्टर साहब? जी, ये जो आपने रांची के अस्पताल के सामने की बात कही, ये आज देश के हर कोने में ही हो रहा है और ये किसी एक खास व्यक्ति का कोलैप्स होना नहीं है। ये दर्शाता है पूरे हिंदुस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम का कोलैप्स हो जाना। कोरोना की महामारी जब 2020 में आई थी, तब आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, इसलिए मेडिकल साइंस ने नोवल कोरोना वायरस का नाम दिया था, मतलब नया कोरोना वायरस है। एक साल के बाद इतने शोध से ये पता चला 2 गज की दूरी जो जुमले फॉर्म में चल रहा है, मास्क और हाथ धोना, 3 बचाव है और इलाज में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मॉनिटरिंग, ऑक्सीजन और अति गंभीर हो तो वेंटिलेटर। अगर इमेजिन कीजिए 1 साल में आप उपयुक्त बिस्तर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था या स्वास्थ्य सेवाओं में अगर जरूरत पड़े वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं कर पाए, तो सोच लीजिए उस समय टेम्पररी 2020 में मार्च अप्रैल में टेम्पररी इंतजाम दिखा दिया गया और सबने सोच लिया था कोरोना चला जाएगा, क्योंकि अवैज्ञानिक परिकल्पनाओं पे हमारा हिंदुस्तान चल रहा था। लेकिन कोरोना गया नहीं और भयावह रूप लेके आया। तो ये जो हेल्थ सिस्टम है, स्थिति चरमराई नहीं है, जो हेल्थ सिस्टम है कोरोना ने उसको एक्सपोज कर दिया और सारे जनता के सामने लाके रख दिया कि आपने कभी हेल्थ के नाम पे ना वोटिंग की, ना लोगों को चुना, तो यही मिलेगा जो आज देख रहे हैं। सिर्फ कोरोना ने एक्सपोज किया है, कुछ भी अलग नहीं किया है। इसकी आड़ में और क्या होगा? कोरोना की आड़ में अति गंभीर रोगी जैसे कैंसर के रोगी, हार्ट के रोगी, किडनी के रोगी, इनका इलाज पीछे छूट जाता है। पिछले साल भी हुआ था, अब इस साल भी होगा। तो ये कैसी गवर्नेंस है जिसको हर समय मैं कहता हूं, देयर मस्ट बी डिफरेंस बिटवीन गुड गवर्नेंस एंड गॉड गवर्नेंस। हम गॉड गवर्नेंस पे चल रहे हैं, जिसको हिंदी में कहावत है, राम भरोसे हिंदू होटल। तो छोड़ दो सब कुछ। जब गॉड के सहारे चलना है, गॉड गवर्नेंस के सहारे चलना है, तो गुड गवर्नेंस की बात फिर मत करो। लेकिन क्या ये जो चीजें हैं सुधारी जा सकती? बिल्कुल सुधारी जा सकती थी। अच्छा खासा मौका था, लॉकडाउन पिछले साल करके आप सारी चीजों को दुरुस्त कर सकते थे और एक मौका मिला था कि हेल्थ केयर व्यवस्थाओं को बिल्कुल सुचारू रूप से ट्रैक पे लाने की। लेकिन आज भी सरकार प्राइवेट अस्पतालों पे डिपेंडेंट है और फिर कहते हैं प्राइवेट अस्पताल लूट रहे हैं। तो पहले आप प्राइवेट हॉस्पिटल पे डिपेंडेंसी खत्म कीजिए जनता की। क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल लूट पाएगा? मौका ही नहीं मिलेगा लूटने का। सब बड़ी चर्चा चल रही है पिछले कुछ दिनों से। चौक चौराहों पे आप जाएं, चाय की दुकान पे जाएं, घरों में जाएं, तो लोग कहते हैं लगता है दोबारा से लॉकडाउन होगा। फिर लोग कहते हैं पता नहीं लॉकडाउन होगा कि नहीं। लॉकडाउन दोबारा से होगा 2021 में, 2020 की तरह एक बार फिर सरकार लॉकडाउन करेगी। कोई फर्क पड़ेगा क्या? करना चाहिए क्या लॉकडाउन? साइंटिफिकली स्पीकिंग, मेडिकली स्पीकिंग, अब लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं। लॉकडाउन करने का एक ही उद्देश्य होगा कि हेल्थ केयर सिस्टम का फेल होते दिखना, उस पर आप पर्दा डाल देंगे। एक ही उद्देश्य है। अब लॉकडाउन का दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। न आप महामारी को फैलने से बचा सकते हैं, न आप कोई एक्स्ट्रा तैयारी कर सकते हैं। टेस्टिंग किट भारत में उपलब्ध है। अगर आपका हेल्थ केयर सिस्टम लचर हालत में दिखने लगा जनता को, तो जन विद्रोह की हो सकता है स्थिति बन जाए। उसको कवर अप करने के लिए लॉकडाउन करेंगे। अदरवाइज मेडिकली स्पीकिंग लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं है। करना क्या है अब डॉक्टर साहब? आगे क्या चीजें तय करनी है? सरकार की बात, सिस्टम की बात, हेल्थ केयर सिस्टम की बात हम बाद में करें। लोगों, चूंकि आपका इंटरफेस, आपका इंटर एक्सचेंज, आपकी बातचीत,
आपको लोग फॉलो करते हैं, आप जो लिखते हैं उसको पढ़ते हैं, उस हिसाब से मुझे याद है हमारे ऑफिस में भी मैं जितने लोगों को जानता हूँ उतने लोगों से जब जब वो बहुत ही गंभीर संक्रमित हुए, वैसी स्थिति में जो सबसे गंभीर तरीके से जूझ रहे थे अपने जीवन में कोरोना से संक्रमित होके, आपसे बातचीत की, आपके मार्गदर्शन पे आगे बढ़े, आपने जो दवाइयां बताई, जो ट्रीटमेंट बताया वो किया और वो ठीक। इस वक्त जिस क्रिटिकल स्टेज में हम हैं डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी 3 चीजें जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्या वो कि अपने को, अपने परिवार को बचा लें, क्योंकि आप खुद पहले से ज्यादा खतरनाक। जी, 3 स्तर पे काम करने की जरूरत है। इंडिविजुअल लेवल मतलब व्यक्तिगत तौर पे आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी लेवल मतलब सारी संस्थाएं, रिलीजियस प्लेस और जो कल्चर ये होता है, एंड थर्ड लेवल है गवर्नेंस के लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल, हर व्यक्ति को पता है कोरोना से बचने के तरीके 3: हाथ धोना, हाथ से चेहरे की दूरी, लोगों से दूरी मतलब देह की दूरी, और मास्क लगाना। ये हर व्यक्ति को करना है। सेकेंड जो आपको करना है, पैनिक नहीं होना है। अगर कोरोना का संक्रमण हुआ, पैनिक नहीं होना है। ये आप जान के रहिए कि पूरे हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को कोरोना से देर सवेर संक्रमित होना है। एक वायरल इन्फेक्शन है, बच नहीं सकते हैं, तो पैनिक नहीं करना है। नंबर 2। नंबर 3, ऊहापोह की स्थिति कर दी है कई अस्पतालों और डॉक्टरों ने कि फला दवा मिल गई तो रामबाण है। ऐसी कोई दवा नहीं आई है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल रिसर्च से बता रहा हूं, ऐसी कोई दवा नहीं है जो रामबाण है। जो बेसिक दवा स्टेरॉइड की जरूरत होती है हर अस्पताल में उपलब्ध है। फिर क्या करना है आपको, जिनका नंबर वैक्सीनेशन में आ गया आप जाके अपना वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीनेशन से दूर मत होइए। अलग अलग कल्चर के लोग गुमराह करने में लगे हुए थे, उस चक्कर में मत पड़िए। कभी भी आपको तकलीफ लगे, तकलीफ इग्नोर मत कीजिए। चाहे तो आपके यहाँ आपके स्टेट में जो भी सिस्टम चल रहा हो कि होम आइसोलेशन अलाउड है नहीं अलाउड है, आप अपनी जांच जरूर कराइए। जांच कराने से फायदा क्या होगा कि कोरोना पॉजिटिव की जांच आई, एक तो आप अपने आप को आइसोलेट करेंगे। पल्स ऑक्सीमीटर रख के हर इंसान कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अपना ऑक्सीजन चेक करते रहे, क्योंकि हैप्पी हाइपोक्सिया सिंड्रोम एक चीज होती है जिसमें इंसान को पता नहीं चलता, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है और वो कोलैप्स कर जाता है। इससे बच सकते हैं, समय पे ऑक्सीजन आपको मिल जाए। और दूसरों को इन्फेक्ट होने से बचाएंगे। जब ही आपका टेस्ट आएगा तो आप बाहर नहीं जाएंगे, दूसरों को इन्फेक्ट होने से बचाएंगे। ये हो गया इंडिविजुअल लेवल। कम्युनिटी लेवल, हर संस्थान, हर चाहे धार्मिक हो, सांप्रदायिक हो, संस्थान, एनजीओ हो, उनका कर्तव्य बनता है लोगों को जागरूक करें, इस विकट परिस्थिति में मदद के लिए आगे बढ़ें। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं, गुमराह ना करें। अनसेंड फॉरवर्डेड मैसेज व्हाट्सएप और फेसबुक के मत भेजें लोगों को, लोग बहुत पैनिक में आ जाते हैं। एटलीस्ट इतना कर दें कम्युनिटी लेवल पे। गवर्नेंस से ये कहना चाहूंगा कि आपकी कुर्सी तभी मिलेगी जब हमारी जनता जिंदा रहेगी। और जनता इस तरह से उलझ गई है आपके चक्कर में, जब भी टीवी डिबेट में देखिए तो एक पार्टी दूसरी पार्टी पर इल्जाम लगाने में लगी। उससे हमें कोई मतलब नहीं। कोरोना वायरस एक सेकुलर वायरस है, इसको एक ह्यूमन डीएनए चाहिए और ह्यूमन डीएनए मिलते ही अटैक करता है। तो आपको भी इसी तरह से अपनी सोच करनी पड़ेगी, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होना पड़ेगा, क्योंकि आप सरकार में बैठे हैं और आप अपने दिमाग में सरकार में बैठे लोग निकाल दीजिए कि आप किसी पार्टी के हैं। आप सरकार के, हमारे द्वारा चुनी गई सरकार। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम ही हैं सर्वोपरि। इसलिए अपने को ये मत समझिए, चाहे आईएएस ऑफिसर हो, तानाशाह मत बनिए, नौकरशाह मत बनिए। पब्लिक सर्वेंट हैं आप, पब्लिक की सेवा के लिए हैं और सरकार में बैठे लोग पब्लिक का ध्यान के लिए काम करें, पब्लिक के हित के लिए काम करें। यही 3 स्तर पे मेरी सबसे गुजारिश है। आप कितने सीनियर डॉक्टर साहब, आप इतने सीनियर हैं, इतनी सारी चीजें आप जानते हैं, इतनी सारी चीजों में आपको आप शेयर करते हैं। एक भ्रांति जरूर मैं चाहूंगा, मेरा निवेदन है आपसे, जरूर दूर करिए। और उस बात को आप कह चुके हैं, हालांकि पिछले सवाल में, जो हमारा पिछला सवाल था उसके उत्तर में आपने वो बात कह दी। एक बार देश के लोगों से जरूर कहिए कि जिनका नंबर आ जाए वो टीका लगवाएं कि ना लगवाएं, क्योंकि लोग कहते हैं कि यार वैक्सीनेशन से क्या होगा, वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी हो रहा है, छोड़ो यार क्या लगवाना है। इसमें क्या क्लैरिटी आप? टीका बहुत शोध के बाद निकाला गया है। हर कंपनी का अलग अलग प्रोटेक्शन रेट है। 100% कोई भी टीका प्रोटेक्टिव नहीं है, बात सही है। लेकिन 72%, 80%, अभी स्पुतनिक वी को भी परमिशन मिल गई 91%। तो सबका एक है रोकथाम। रोकथाम करने का मतलब है शरीर को आपका तैयार कर दिया गया। कोरोना वायरस जब अटैक करे तो एंटीबॉडी पहले से मौजूद रहे आपके शरीर में।
लेकिन उसके बाद भी टीका लगाने के बाद आपको प्रिकॉशन लेना है कि आपके अंदर एंटीबॉडी बना नहीं बना किसी को पता नहीं है, तो प्रिकॉशन भी आप रखिए, टीका लगवाइए। और सबसे खास बात, जो लोग समझ रहे हैं कोरोना वायरस का टीका लगवाने के बाद भी संक्रमण होता है, उनको मैं समझा देता हूं बड़े साफ शब्दों में। संक्रमण और बीमारी में अंतर समझना सीखिए। थ्रोट से, मतलब गले के अंदर से एक टेस्ट लिया जाता है जिसमें डिटेक्ट किया जाता है कोरोना वायरस है या नहीं है, इसको कहते हैं संक्रमण। लेकिन क्या संक्रमण बीमारी के रूप में तब्दील हुई? मतलब उसके सांस में दिक्कत, फेफड़े में इंजरी या किसी डायरिया होना या आंत में खराबी हुई? नहीं हुई। तो कोरोना वायरस के टीके लगने के बाद कम से कम ये हो जाएगा, संक्रमित होंगे भी तो बीमारी अति गंभीर नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी या जान जाने का खतरा नहीं रहेगा। इसलिए ट्रस्ट कीजिए मेडिकल साइंस पे, ट्रस्ट कीजिए एवर इवॉल्विंग साइंस पे, ट्रस्ट कीजिए ट्रुथ पे, न कि बहकावे में। ये न किसी पार्टी का टीका है, न किसी पार्टी के लोगों का टीका है। मेडिकल साइंस के रिसर्च के बाद और पूरे वर्ल्ड से पीयर रिव्यू के बाद टीका लाया गया है आपके लिए। शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में टीका लाया गया है और मेडिकल साइंस का इतिहास का पन्ना इससे लिखा गया कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में कोरोना वायरस का SARS-CoV-2 का टीका है। इसलिए जाइए, नंबर आने पे अपना टीका जरूर लगवाइए। बहुत सारी चीजें आपने बहुत कम में ये सारी चीजें बता दी। जो इंटरफेस है उसमें आपने बहुत ही छोटे वाक्यों में चीजों को समझाने का प्रयास रहता है। सबसे आखिर में, इससे पहले कि हम लोग इस कन्वर्सेशन को लोगों तक पहुंचाएं और लोग इसको समझें, जाने और उसके बाद उसको अमल करें। आपको याद होगा डॉक्टर साहब, हमने एक रैपिड फायर राउंड भी किया था पिछले साल, और जिसको बहुत सारे लोगों ने कहा था कि बहुत आसान भाषा में डॉक्टर साहब ने समझाया कि क्या करें और क्या ना करें। उसमें आपने 3 चीजें आपने मुझे बताई हैं, और शायद आपकी जिम्मेदारी एक बार फिर से, जो कहते हैं ना भगवान ने फिर से कहा है कि फिर से एक बार फिर से 2021 में तुम्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। तो 2021 के डूज एंड डोंट्स क्या 2020 के डूज एंड डोंट्स से अलग है डॉक्टर साहब, या वही सारी चीजें फॉलो करनी? बिल्कुल वही सारी चीजें फॉलो कर दी हैं कि अभी भी मास्क से बचाव, हाथ धोने की प्रक्रिया और गैदरिंग में ना जाने की प्रक्रिया। गैदरिंग में ना जाने से मतलब ये है कि आप तबलीगी कुंभ इस चक्कर में मत उलझिए। जहां भीड़ होगी और व्यक्ति संक्रमित पहुंचेगा, दूसरे व्यक्ति संक्रमित होंगे। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, उसको नहीं मतलब है आप किस पर्पज से निकले थे। इसलिए जरूरी ना हो तो भीड़ वाली जगह पे ना जाएं और जितना हो सके अपना प्रिकॉशन लें। यही आज कहूंगा। डूज में वही रहे। डोंट में क्या हो गया कि पिछली आपके साथ ही इंटरव्यू में मैंने कहा था कि अफवाहों की स्पीड बहुत तेज होती है, तो उस अफवाह से बचें। 5G की स्पीड से अफवाह जो फैलती है, अफवाह होती है, और 1G की स्पीड से सच्चाई चलती है। जी आपने कहा था, तो उससे जरा अपने आप को दूर रखें। और सोशल मीडिया पर चले हुए बहुत सारे अवैज्ञानिक परिकल्पनाएं इस समय पनप जाती हैं और कुछ व्यापारी भी आ जाते हैं नीली पीली बॉटल लेके बेचने के लिए। सच में कोरोना वायरस का इलाज कहीं नहीं है, एक ही है। आपको अपने शरीर को समय देना पड़ेगा, उस समय अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा ताकि शरीर आपका रिकूप कर जाए, मतलब रीबिल्ड कर जाए और कोरोना वायरस को अटैक करके हरा दे। तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। जिन लोगों ने अपनी जीवन शैली सुधार ली मार्च 2020 के बाद, जब उन्होंने देखा कि जो गंभीर हालत हो रही उन्हीं की हो रही, जिनको डायबिटीज है, मोटापा है, हाइपरटेंशन है, जिन लोगों ने सुधार ली उनको मैं थैंक यू बोलता हूं। और जिन्होंने नहीं सुधारी, आज से भी कोशिश करें अपने मोटापा को कम करें, डायबिटीज कंट्रोल करें और जितना हो सके अपने जीवन शैली पे, खान पान पे ध्यान दें। चलिए, बहुत 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 आपका धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत इंफॉर्मेटिव रहा। और मैं कोशिश करूंगा, मैंने आपसे सुबह जब ये जिक्र किया था तो मैंने जब ये बात हो रही थी उसी समय मन बना लिया कि अब शायद आपके साथ हर एक दिन पर, 2 दिन पर, 3 दिन पर जुड़ने की जरूरत दोबारा आन पड़ी है, ताकि लोग डूज एंड डोंट्स जो आप समझाते हैं उसको लोग अमल करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। क्या नई चीजें मोबाइल के व्हाट्सएप पर, क्या नया कुछ फेसबुक पर, क्या नया कुछ, कैसा वो हम मिथ या मिथ्या, जब हम मिथ की मिथ्या तोड़ने वाली जो बात है उसको तोड़ने के लिए हम लगातार आते रहेंगे और आपसे जुड़ते रहेंगे। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और फिर आपसे